So guys, in this video I am going to tell you about the concept of programmed learning. Programmed learning क्या होता है और ये किस पर बेस्ड है और इसकी एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है, हम इन चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम जाने कि प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो होता क्या है, तो ये एक तरह का प्रोग्राम होता है और ये जो है वो स्किनर की एक थ्योरी आई थी, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये उसी पर बेस्ड है। अगर आपने वो थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा कोई भी कंटेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, उसको हम डिवाइड करते हैं। हमारे जो पूरा कंप्लीट कंटेंट होता है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कंटेंट आता है स्मॉल, फिर सेकंड कंटेंट आता है और फिर थर्ड कंटेंट आता है। इसी तरह स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में पूरा कंटेंट कवर होता है। ये इसी थ्योरी पर वर्क करता है। जैसे कि स्किनर की थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके अंदर पहले वो एक्सपेरिमेंट करता था, ऑपरेशन फिर होता था और फिर उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखे जाते थे। तो ये हमें चीज़ सिखाता है इस थ्योरी, इसके प्रोग्राम लर्निंग से हमें पता चलता है कि चीज़ों की एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है और अगर हम उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर एक लर्निंग मटेरियल को पढ़ाए तो वो ईजी होता है लर्नर के लिए कि वो उसको लर्न कर पाए। उसकी हम एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाए सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर लर्नर टू लर्न द थिंग्स, लर्न द कॉन्सेप्ट्स। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे इग्नू, ये जो ओपन डिस्टेंस से कोर्सेज़ किए जाते हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कंटेंट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसे अपने पेस से, अपनी स्पीड से लर्न कर सकते हो। उसका कोई रिजिड शेड्यूल नहीं होता। जैसे कि सभी की लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। जैसे कोई एक स्टूडेंट एक दिन में एक चीज़ को पढ़ सकता है, दूसरा स्टूडेंट उसी चीज़ को एक वीक में कंप्लीट करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो रीड करे चीज़ों को अपने पेस से, अपनी स्पीड से, कि उसको जैसे सूटेबल लगता है वो उस हिसाब से उन चीज़ों को पढ़े और अपने आप को इवेलुएट करे ऑन द बेसिस ऑफ आंसर गिवन इन द आंसर की में जो आंसर्स हैं उनके हिसाब से अपने आप को इवेलुएट करे। जैसे कि गेम्स होते हैं और गेम में क्या होता है कि आपको एक लेवल से आप दूसरे लेवल में जाते हो, फिर तीसरे लेवल में जाते हो और आपको मोटिवेशन भी साथ साथ मिलता है। इस तरह जो लर्निंग मटेरियल है उसके कंटेंट को भी एक प्रोग्राम लर्निंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि आप एक कंटेंट पढ़े फिर उसके बाद दूसरे कंटेंट पे जाए, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग रखे। और इसी जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, एजुकेशनिस्ट ने दी है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ये हेल्प करती है स्टूडेंट को फॉर लर्निंग बाय डूइंग, कि वो चीज़ों को डूइंग यानी जो रोट लर्निंग है उससे दूर ले जाए, रटने से दूर लेके लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करे। ये इसी पर बेस्ड है। टू प्रोवाइड द सिचुएशन टू लर्न एट हिज ओन स्पीड। हाँ, इसके अंदर आप, इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, आप अपने पेस से, अपनी स्पीड से चीज़ों को लर्न कर सकते हो। और इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो सेल्फ अपना एनालिसिस कर सकता है, अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर। टीचर की उसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि टीचर उसे हर चीज़ के बारे में बताए। और इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि जैसे हम गेम्स खेलते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर गेम्स बच्चा खेलता है तो वो उससे उसकी थिंकिंग, उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है कि अगर मैं ये स्टेप यहाँ पे करूँगा, ये स्टेप यहाँ, इससे उसे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो पहले इस पर बेस्ड बुक्स बनाई गई और फिर धीरे धीरे प्रोग्राम्स बनाए गए और अब तो एजुकेशनल गेम्स भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लर्निंग प्रोसेस को स्टूडेंट्स के लिए इजी किया जाए, उस तरह उसको मॉडिफाई किया जाए। टू स्टडी हिमसेल्फ, वो अपने आप को इवेलुएट कर सकता है, खुद से चीज़ों को पढ़ सकता है। ये सेल्फ स्टडी के कॉन्सेप्ट को बढ़ाता है। और टू इवेलुएट, वो अपने आप को इवेलुएट कर सकता है और अपने जो आंसर्स है उनको भी देख सकता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव रिस्पॉन्स होता है।
जैसे आपने फर्स्ट पेज को पढ़ा और उसको कंप्लीट किया, तब आप सेकंड पेज पर जाएंगे और इसमें आपको एक इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिलता है कि आप या तो अगर आपने उस फर्स्ट पेज को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आपको एक्सीलेंट, गुड ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ रीइंफोर्समेंट मिलेंगे। या फिर अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो रीड अगेन, क्लियर द कॉन्सेप्ट, ऐसी कुछ गाइडलाइंस आपको मिलेंगी। तो इससे आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकते हो, खुद से स्टडी भी कर सकते हो और अपने आंसर्स को कंपेयर भी कर सकते हो कि कहाँ तक आपने चीज़ों को सही किया है और कहाँ तक नहीं। जैसे प्रोग्राम आता है कि कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर जो है जब वो एक आंसर जो है वो पार्टिसिपेंट जो है एक आंसर देता है और अगर उसका आंसर सही होता है तो उसको रीइंफोर्समेंट के रूप में मनी दी जाती है, उसको मनी मिलती है और फिर वो उसी तरह सेकंड जो है आंसर उस पर चला जाता है। या फिर अगर उसका आंसर सही नहीं होता तो वो गेम से वहीं क्विट कर लेता है, उसको क्विट करा दिया जाता है और जब तक उससे पहले उसने जो मनी कमाई उसके साथ उसको भेज दिया जाता है। अब बात करें हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये आपको हेल्प करेगी कि आप जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है स्किनर की उसको भी अच्छे से समझ पाए। इसके अंदर प्रिंसिपल इन्वॉल्व है स्मॉल स्टेप्स का, कि अगर आप स्मॉल स्टेप्स ले, फर्स्ट स्मॉल कंटेंट जो है उसको होल में ना पढ़ के डिवाइड करके स्मॉल आप कंटेंट बनाए, फर्स्ट कंटेंट, सेकंड कंटेंट, पूरे कंटेंट का, तो आप उसको स्मॉल स्टेप्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी। एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स कि आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। आप एक पेज को पढ़ते हो आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है कि आपने उसमें आपकी लर्निंग कैसी रही। आपको बोल सकते हैं कि इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिलता है। और सेल्फ पेसिंग है, आप अपने स्पीड से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन है, खुद को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए जैसे कुछ फ्रेम्स बताए गए हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5। तो इसी तरह आपके अचीवमेंट्स जो आप चीज़ों, जैसे फ्रेम 1 में आपने चीज़ें पढ़ी, फिर आप मूव करते हो सेकंड में, फिर थर्ड में, जब आप चीज़ों को करेक्ट करते जाते हो तो आप नेक्स्ट जो है वो फ्रेम में आप आते जाते हो। तो ये आपको एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है। जैसे गेम में आप एक अच्छा करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। तो इसी तरह की चीज़ें अगर लर्निंग में आ जाए तो स्टूडेंट की अच्छी लर्निंग हो पाएगी और ये इंटरेस्टिंग भी होगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।